वेलकम वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने सीखा था कि हमारे अकाउंटेंट से कुछ गलतियां हुई। वो बहुत भुलक्कड़ टाइप का था, चीजें भूल जाता था। उसने किस टाइप की स्टूडेंट्स ओमिशंस की? वो एप्रोप्रिएशंस को देना भूल गया पार्टनर्स को, जैसे कि कैपिटल पे इंटरेस्ट, जैसे कि पार्टनर्स को सैलरी, जैसे कि किसी पार्टनर को कमीशन। जब इस तरह की उससे क्या हो, एरर्स हो जाए, तो उनको कहते थे स्टूडेंट्स हम ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशंस। ये टाइप 1 की पहली एरर थी। इसकी कुछ कैटेगरीज थी, हमने सीखी। आज स्टूडेंट्स टाइप 1 एरर की सेकंड गलती जो हमारे अकाउंटेंट से होगी, इस बार स्टूडेंट्स वो इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे चार्ज करना भूल गया। यानी अब की बार हुआ स्टूडेंट्स उससे ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यानी पार्टनर्स जो ड्राइंग्स करते हैं तो फर्म उसके ऊपर ब्याज को चार्ज करती है, और वो क्या करना होगा, उस ब्याज को वसूलना ही भूल गया। तो स्टूडेंट्स इस केस में आप क्या करेंगे? मैं सबसे पहले ब्रैकेट में आपके लिए इजी करता हूं। यहां हिंदी में हम कहेंगे कि आप इस ब्याज को लेना भूल गए। और स्टूडेंट्स ये तो हुई इंग्लिश में, ये मैं जो लिख रहा हूं ये हुआ आपका हिंदी में। तो स्टूडेंट्स हमारे अकाउंटिंग में हम क्या बोलेंगे जब आप पैसा लेना भूल जाएं, है ना? फर्म पार्टनर से कोई चीज उसको लेनी थी और फर्म भूल गई उसको लेना, यानी जब आपने पैसा लेना था और नहीं लिया, आप उसके लिए लिखेंगे कि आप डेबिट करना भूल गए। क्या करना भूल गए? अमाउंट को डेबिट करना। तो स्टूडेंट्स जब आप किसी से पैसा लेना भूल जाए तो आपको कहना है कि आप डेबिट करना भूल गए। जब किसी को पैसा देना भूल जाए तो आपको कहना है कि आप क्रेडिट करना भूल गए। यानी लेने के टाइम पे डेबिट, देने के टाइम पे क्रेडिट। बस ये सिंपल सा नियम आपको याद रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे ओमिशन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड हुई है उसको समझते हैं अपने एक एग्जाम्पल से। देखिए एग्जाम्पल काफी इजी सा रखेंगे हम। आपके दो पार्टनर्स है एक्स एंड वाई, जो कि शेयर करते हैं स्टूडेंट, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। किस रेशो में? इन दी रेशो ऑफ 4:1। ओके, दे distribute the profits of rupees 60,000 without charging the interest on drawings, which is rupees 10,000 ईच। देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है हमारा क्वेश्चन कि आपके दो पार्टनर्स है एक्स और वाई, ये प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं, उनकी रेशियो है 4:1। उसके बाद स्टूडेंट्स उनको जो प्रॉफिट हुआ 60,000 रुपए, ये 60,000 रुपए उन्होंने अपने बीच में बांट लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स उनको क्या करना था, इस जो ड्राइंग्स है ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करना था। और वो इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है स्टूडेंट्स? 10,000 रुपए ईच। यानी ए की भी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना बनता था? 10,000। बी का भी ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट बनता था? 10,000। ये 20,000 रुपए जो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट बनता था, ये फर्म लेना भूल गई अपने पार्टनर से, 10,000 रुपए पर पार्टनर के हिसाब से। स्टूडेंट्स यहाँ फर्म ने डेबिट करना भूल गए, फर्म से डेबिट करना रह गया। अब देखिए आपको कैसे इसको रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले तो जो रूल्स मैंने आपको बताए थे वो देखिए, यहाँ आप इसके बाद लिखिए रेक्टिफाई। बस पास्ट एडजस्टमेंट्स जो हम ये टॉपिक कर रहे हैं, इसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी कह सकते हैं आप, ये उसी का ही आप कह लीजिए, थोड़ा सिंपल वर्जन है। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले रूल क्या क्या कहते हैं, रूल पढ़िए। जब आप स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में जब आप एप्रोप्रिएशंस को देना बोल गए थे, तो मैं कहता था कि आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है पार्टनर्स को। यहां आप लेना भूल गए, तो आपको सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में आपको अमाउंट को डेबिट करना है अपने पार्टनर्स के बीच में। जो अमाउंट स्टूडेंट्स आप लेना
भूल गए। कौन सी अमाउंट स्टूडेंट्स? जो कि आपसे ओमिटेड, जो कि आप भूल गए हैं। दूसरा स्टूडेंट्स, ये जो डेबिट वाली अमाउंट है इसका आपको टोटल करना है, यानी टोटल डेबिटेड अमाउंट को स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? क्रेडिट कर देना है। किसकी मदद से? बाय यूजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और स्टूडेंट्स लास्ट में आप क्या करते थे? लास्ट में होगा जी आपका बैलेंस। जो भी स्टूडेंट्स आपका बैलेंस बचेगा आपके फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट को सोल्व करने के बाद, तो स्टूडेंट्स आपको फिर क्या करना है? पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री को आपको पास करना है। बस ये क्या हो जाएगा यहाँ आपका? एरर रेक्टिफाई। तो स्टूडेंट्स कैसे हम ये करते थे? सिंपल सी बात है, हम बनाएंगे जी यहाँ पे क्या अपने लिए एक टेबल। तो स्टूडेंट्स चलिए टेबल हम बनाएंगे इस साइड, या इधर ही बनाएंगे, इधर ही बना लेते हैं। ये रूल्स है, ये टेबल। चलिए टेबल के लिए कितने पार्टनर्स है स्टूडेंट्स? 2 पार्टनर्स है। तो आपको यहाँ 2 कॉलम यहाँ डालिए, एक ये कॉलम, एक एक्स का, एक वाई का। अब स्टूडेंट्स रूल क्या कहता है कि जो अमाउंट हम डेबिट करना भूल गए पार्टनर्स के बीच में, आप पहले वो लिखिए। कौन सी अमाउंट है स्टूडेंट्स? वो है 10,000 रुपीज ईच, जो कि हम ड्राइंग्स पे चार्ज करना भूल गए। तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसको क्या करना स्टूडेंट्स? आपको डेबिट करना है। डेबिट कर दीजिए। डेबिट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स? ये ब्रैकेट में आपको लिखना है। जो भी अमाउंट को डेबिट करना मतलब ब्रैकेट में, मतलब इसको माइनस करना है 10,000। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? टोटल करेंगे। ये जो डेबिटेड अमाउंट है इसका टोटल कितना हुआ? 10,000 प्लस 10,000 ये है 20,000। फिर स्टूडेंट्स आपको इसको क्या करना है? क्रेडिट कर देना है। इस 20,000 के अमाउंट को आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये क्या है? 4:1। चलिए जी 4:1 स्टूडेंट्स 5 से डिवाइड कीजिए। 5 4 20, 16,000 रुपए और 4,000। बस ये है स्टूडेंट्स आपका पॉजिटिव में। अब आएगा लास्ट में स्टूडेंट्स आपका क्या? बैलेंस। आपको करना है जी यहाँ पे बैलेंस। तो बैलेंस कैसे करेंगे सीखिए स्टूडेंट्स। आप क्या करिए, 10,000 माइनस का है, 16,000 प्लस का है, तो क्या आएगा? 6,000 आपका पॉजिटिव। ये 6,000 रुपए को आप क्या करेंगे? जो पॉजिटिव में क्रेडिट कर देना। ये 10,000 माइनस का, 4,000 प्लस का, तो मतलब 6,000 रुपीज आपका क्या आएगा? नेगेटिव। इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। ब्रैकेट का मतलब आपको क्या क्या करना है? डेबिट करना है। तो स्टूडेंट्स अब क्या एंट्री करेंगे? आपने वाई को डेबिट किया ना, तो जर्नल एंट्री रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री होगी। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 6,000 रुपए से, टू एक्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 6,000 रुपीज। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। बस सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट बात है, जब पैसे स्टूडेंट्स आपको देने हों, जब पैसे आपको देने हों इसका मतलब आपने पैसा क्रेडिट करना है। जब स्टूडेंट्स आपको पैसे लेने हों इसका मतलब आपको डेबिट करना है। बस देने को क्रेडिट, लेने को डेबिट, ये बात याद रखना। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। अब सेकंड एग्जांपल, जब आप ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेना भूल जाए, ध्यान से देखना है। यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड हमने एक टॉपिक को डिस्कस किया था, कुछ प्रैक्टिकल को समझा था कि कैसे आप ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पहले वो आना चाहिए। फिर स्टूडेंट्स अगर आप भूल गए तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे वो आप आज सीखेंगे। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 में आपसे कहा है कि ए and B are the two partners sharing profit and loss in the ratio of 4:1। ठीक है। अब स्टूडेंट्स कहा गया है their drawings
वर एज फॉलोज। उन्होंने क्या क्या अमाउंट ड्राइंग्स के रूप में विड्रॉ की है वो देखिए। ए ने किए हैं स्टूडेंट्स आपके 60,000 रुपीज़ और स्टूडेंट्स बी ने किए हैं आपके 90,000 रुपीज़। क्या की है? ड्राइंग्स की है। फिर स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या रेट है स्टूडेंट्स? एट द रेट ऑफ 10% omitted by the firm, omitted by the firm। बस। और आपसे कहा है कि लास्ट में आप क्या करें, आप इस सिचुएशन को रेक्टिफाई करिए, ये जो एरर हुआ है फर्म से, ये जो भूल चूक हुई है। देखिए ए और बी स्टूडेंट्स आपके दो पार्टनर्स हैं, ये प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं 4:1 में। अब की बात स्टूडेंट्स, उन्होंने जो ड्राइंग्स की है लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको सीधा ड्राइंग्स पे ब्याज की अमाउंट दी थी। यहाँ कहता है कि उनकी ड्राइंग्स की अमाउंट दी है। ड्राइंग्स ए ने किए हैं कितने? 60,000 रुपये। बी की ड्राइंग्स है 90,000 रुपये। फिर आपसे कहा है कि आपको जो इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे चार्ज करना है वो था 10% की रेट से। कितनी परसेंट? 10% की दर से। और ये फर्म चार्ज करना भूल गई, फर्म भूल गई स्टूडेंट्स। तो अब इस सिचुएशन को क्या कीजिए? रेक्टिफाई कीजिए। तो सिंपल सी बात है, देखो ये रूल आपका एप्लीकेबल होगा इस सिचुएशन पे। तो स्टूडेंट्स फिर से हम क्या करेंगे, अपनी एक टेबल बनाएंगे। चलिए बनाइए, ये रही जी हमारी ये टेबल। चलिए उसके बाद आपके पार्टनर से पार्टनर ए, पार्टनर बी। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ड्राइंग्स पे ब्याज निकालिए। आपको कहा गया ए की ड्राइंग्स, सबसे पहले ए की ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट बनता है? 60,000 रुपये का कितना? 10%। तो ए की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट बनता है आपका 6,000 रुपये। और स्टूडेंट्स बी की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट बनता है 90,000 रुपये का, ये 10%। इसको आप चार्ज करना भूल गए, यानी 9,000 रुपये बी से आप चार्ज करना भूल गए, यानी डेबिट करना भूल गए। तो स्टूडेंट जो अमाउंट आप भूल गए हैं उसको क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है इस टेबल में। तो चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसको क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको डेबिट करना है। यानी आप 6,000 रुपये तो ए से ड्राइंग्स पे ब्याज लेना भूल गए, ओमिट हो गया आपसे, और 9,000 रुपये बी से ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए। उसके बाद टोटल कर दो स्टूडेंट्स इन दोनों ही अमाउंट का, 9,000 प्लस 6,000 15,000। 15,000 रुपीज़ को आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। किस रेशियो में स्टूडेंट्स? ये रेशियो है आपकी 4:1 की रेशियो में। तो चलिए 5 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 4 12, यानी 12,000 रुपये तो आपको ए को क्रेडिट करना है और 3,000 रुपीज़ आपको बी को क्रेडिट करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट में अब आएगा जी इनका आपको करना है क्या? बैलेंस। तो चलिए बैलेंस निकालिए। बैलेंस का मैंने आपको क्या बताया? 12,000 प्लस के 6,000 माइनस के, तो ये आ गया 6,000 रुपये पॉजिटिव। इसको जो पॉजिटिव आए उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। और 9,000 स्टूडेंट्स डेबिट के, 3,000 आपके क्रेडिट के, तो बैलेंस आया 6,000 रुपीज़ क्या आपका ब्रैकेट में। तो इसको क्या करना है? ब्रैकेट वाली अमाउंट को डेबिट कर दो। बस जिसको डेबिट करना है, जिस अमाउंट को, उसको यहाँ लिखिए। आप इसकी जर्नल एंट्री कर दीजिए, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपये स्टूडेंट्स? ये है आपके 6,000 रुपीज़ टू एज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? ये आगे 6,000 रुपये। बस ये आपका सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखिए कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। इसको चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल समझाऊंगा, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली 90% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, मैंने जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताए हैं, कुछ मेथड्स बताए थे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के, वो रिवाइज नहीं किए। सेकंड स्टूडेंट्स आपको पहले तो ये आना चाहिए कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद ही तो उसको रेक्टिफाई कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कहाँ आप गलती करेंगे।
स्टूडेंट्स x एंड y आपके दो पार्टनर्स हैं, आर द पार्टनर्स जो कि शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, यानी उनके बीच में क्या रेशो है स्टूडेंट्स, आपकी 1:1 की रेशो इनडायरेक्टली। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल स्टूडेंट्स उन्होंने कितनी अमाउंट्स की ड्राइंग्स की है, वो अमाउंट आपको दी गई है। क्या क्या एक्स ने किए हैं स्टूडेंट्स आपके 1,20,000 की ड्राइंग्स और वाई ने की है 60,000 की ड्राइंग्स। उसके बाद आपसे एग्जामिनर कहता है कि जो इंटरेस्ट उस ड्राइंग्स के ऊपर फर्म को चार्ज करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस रेट पे, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम की दर से वह ओमिटेड, वो ये फर्म चार्ज करना भूल गई, यानी इन ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेना भूल गई। और आपसे कहा गया कि अब आप इस सिचुएशन को क्या कीजिए, रेक्टिफाई कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने कंसेप्ट को समझा है, प्रीवियस क्लासेस को रिवाइज किया है, आप डेली पढ़ते हैं, तो उस आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड और काम है, अदरवाइज आप ये गलत करके आने वाले हैं। क्यों, चलिए सीखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए सबसे पहले कैसे आपको ये सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स हम पहले ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। एक्स का आप कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, एक्स की ड्राइंग्स कितनी है 1,20,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टूडेंट्स कितना है, क्या रेट है 10% पर एनम, तो आप 1,20,000 का 10% 10/100। उसके बाद आप y का कैलकुलेट करेंगे 60,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100। अब मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं, वो क्या करेंगे 1,20,000 का 10% कितना हुआ 12,000 रुपये, ऐसे लिखेंगे, और y का कितना हुआ 60,000 का 10% 6,000 रुपीज़, कहेंगे अरे ये 12,000 ये 6,000, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो आगे बढ़ो। यही आपसे गलती हुई है, यही गलती है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है, जब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस कर रहा था, कि वो ब्याज आपको पर एनम के साथ दी है, विद पर एनम है रेट, या रेट विदाउट पर एनम आपको गिवन है, जो कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट के रूप में चार्ज की जाएगी। यहाँ पे विद पर एनम रेट क्या है 10% पर एनम की रेट से है। अगर स्टूडेंट्स रेट आपको पर एनम में दी है, फिर आपको ये कहा था कि आपको देखना है ये रेगुलर ड्राइंग से या इरेगुलर ड्राइंग से, क्योंकि लमसम अमाउंट आपको दे दी है, इसका मतलब ये आपकी रेगुलर ड्राइंग्स है। अगर स्टूडेंट्स रेगुलर ड्राइंग्स है तो हम इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते थे ड्राइंग्स पे, कौन सा मेथड यूज करते थे, यहाँ हम यूज करते थे स्टूडेंट्स आपका एवरेज पीरियड मेथड। भूल तो नहीं गए, बस भूल चुके हो स्टूडेंट्स। जब आपको एवरेज पीरियड मेथड में मैंने आपको बताया था दो सिचुएशन होगी। एक सिचुएशन में तो आपको टोटल ड्राइंग्स की अमाउंट तो गिवन होगी, देखिए टोटल ड्राइंग्स की अमाउंट तो गिवन है, लेकिन आपको जो ड्राइंग्स आपने किस टाइम पे की है, वो महीने की शुरुआत में की है, महीने के मिड में की है, महीने के एंड में की है, क्वार्टर के स्टार्टिंग में की है, बिगिनिंग में की है, मिड में की है, या एंड में की है, ये इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास ना हो, तो आपको जो एवरेज पीरियड मानना था, वो जो टेबल मैंने आपको बनाई थी, ये मानना था कि वो एट द मिड ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने के मिड में उसने क्या की है ड्राइंग्स की है। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप फॉर्मूला क्या लिखते थे, एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला क्या था, अरे याद होगा आपको, फॉर्मूला क्या था कि टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड, और डिवाइड किससे करते थे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे 12 से, यही मेथड यूज करते थे ना, यही फॉर्मूला था। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे लिखिए ये आपका एवरेज पीरियड और ये आपका 12 से डिवाइड कर देना। देखिए अब यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि मंथ के एंड में थी, बिगिनिंग में थी, मिडिल में थी, क्वार्टर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ एवरेज पीरियड क्या होगा, ये है आपका 6, क्योंकि आपको ये एज्यूम करना है कि उन्होंने एट द मिड ऑफ द एवरी मंथ की है, और एट द मिड ऑफ एवरी मंथ एवरेज पीरियड को कैलकुलेट हमने एक टेबल से करते थे। तो यहाँ आप एवरेज पीरियड की अमाउंट को लिखेंगे 6 डिवाइड कर देंगे 12 से, और यहाँ भी एवरेज पीरियड की अमाउंट क्या आएगी स्टूडेंट्स आपकी 6
डिवाइड कर देंगे 12 से। तो अब इसको सोल्व कीजिए, 6 1 जा 6 2 जा, ये 0 से 0, ये 0 से 0, ये 2 से 12 को काटेंगे तो ये आया 6,000 रुपये। एक्स से 6,000 रुपये, वाई से फिर 2 जा, फिर ये 2 0, ये 2 0, ये काटेंगे तो आपकी आए 3,000 रुपये। यानी आप स्टूडेंट्स एक्स से 6,000 रुपये लेना भूल गए, डेबिट करना भूल गए, और वाई से इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे 3,000 रुपये डेबिट करना लेना भूल गए। तो अब आइए हमारी टेबल पे। अब स्टूडेंट्स आप सबसे पहले टेबल बनाइए, ये लीजिए, ये एक और कॉलम, ये आपका पार्टनर है एक्स का, यहाँ x यहाँ y। सबसे पहले जो अमाउंट आप लेना भूल गए हैं उसको लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये आप लेना भूल गए मतलब आप डेबिट करना भूल गए हैं। क्या अमाउंट है स्टूडेंट्स? ये थी आपकी 6,000 रुपीज़, तो x के ब्रैकेट में, फिर 3,000 रुपीज़ है स्टूडेंट्स आपके y के, इसको भी ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि आपने इसको डेबिट किया है। फिर टोटल सेकंड में क्या करना है, टोटल डेबिटेड अमाउंट को क्रेडिट करना है। टोटल अमाउंट कितनी? 9,000 रुपये। इसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 1:1। तो ये रेशो में 4,500 रुपये तो स्टूडेंट्स आप x को क्रेडिट करना है, 4,500 रुपये y को क्रेडिट करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको लास्ट में क्या करना था, यहाँ करना है बैलेंस। बैलेंस में 6,000 रुपये माइनस 4,500 प्लस, तो 1,500 रुपये स्टूडेंट्स आपके क्या आएंगे यहाँ पे ब्रैकेट में, माइनस बैलेंस यानी डेबिट करना है इसको, और यहाँ 1,500 आपका पॉजिटिव में आएगा, मतलब इसको क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है बस। तो अब जिसको डेबिट करना है अब यहाँ पे वो लिख दीजिए, आपकी जर्नल एंट्री सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कीजिए। क्या बनेगी स्टूडेंट्स आपकी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स? ये है 1,500 रुपये, 1,500 रुपीज़। ये लीजिए, ये आ गया आपका रेक्टिफाई हो गया आपका एरर, बिल्कुल हमने ठीक कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सेकंड केस 1 टाइप 1 एरर। कौन सा? जब आपके एरर्स किससे रिलेटेड हो, एप्रोप्रिएशंस या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। तो हमने पहला एरर समझा था ओमिशन ऑफ क्या, एप्रोप्रिएशंस। सेकंड इसी में टाइप 1 का जो सेकंड हमने ओमिशन से रिलेटेड सीखा कि जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ओमिट कर जाएं, देना लेना भूल जाएं। अब जो स्टूडेंट्स मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट केस होगा जब आप ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेना भूल जाएं और स्टूडेंट्स एप्रोप्रिएशंस को देना भूल जाएं, तब कैसे आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो हम अब सीखेंगे। पहले से नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। टाइप 1 एरर का अब एक हम इम्पोर्टेंट पड़ाव पार करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्या? अब की बार स्टूडेंट्स आपके अकाउंटेंट से ओमिशन हुआ है, भूल हुई है। क्या? वो एप्रोप्रिएशंस को देना भूल गया, यानी उससे हुआ एक भूल जिसमें पार्टनर्स को कैपिटल पे ब्याज, सैलरी और कमीशन देना भूल गया आपका अकाउंटेंट, और वो स्टूडेंट्स एंड ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट भी लेना भूल गया, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे चार्ज करना भूल गया है और उसने ऐसे ही प्रॉफिट का बंटवारा कर लिया। तो ये है स्टूडेंट्स आपका टाइप 1 का केस नंबर 3। देखिए हमने हर केस किया, एप्रोप्रिएशंस का किया, उसमें 3 एग्जाम्पल को समझे, फिर ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को किया, उसमें 3 एग्जाम्पल को समझे। अब ये केस में आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ रूल्स थोड़े से ट्रिकी होंगे, देखना क्या है, कैसे करना है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स ए एंड बी आपके पार्टनर्स हैं और वो शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग प्रॉफिट, और जो भी उनका लॉस होगा इन द रेशो ऑफ 3:1 की रेशो में। फिर आपसे कहा गया है फर्म डिस्ट्रीब्यूट the profit of rupees 2 lakh among the partners without providing क्या interest
ऑन कैपिटल which is rupees 20,000 each and interest on drawings वो है जी आपका रुपीज 12,000 ईच। और फिर आपसे कहा गया है कि आप क्या कीजिए, रेक्टिफाई कीजिए इस एरर। देखिए ए और बी स्टूडेंट्स आपके दो पार्टनर्स हैं, रेशियो है उनकी 3:1, प्रॉफिट हुआ उनको 2 लाख रुपए का, किसी काम का नहीं हमारा। उसके बाद आपसे कहा गया कि ना तो उन्होंने कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, कैपिटल कितनी थी स्टूडेंट्स, ब्याज कितना बनता था कैपिटल पे, 20,000 रुपये ईच, यानी 20,000 रुपये ए को देना था, 20,000 रुपये बी को देना था मतलब क्रेडिट करना था, भूल गए। और स्टूडेंट्स ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेना था 12,000 रुपये ईच, यानी 12,000 रुपये ए से लेने थे, 12,000 बी से लेने थे, ये भी भूल गए। तो स्टूडेंट्स डेबिट करना भी भूल गए और कैपिटल पे इंटरेस्ट को क्रेडिट करना भी भूल गए। तो इस सिचुएशन में कैसे आपको इस सोल्व करना है, लिखिए। सबसे पहले इसके रूल्स क्या क्या है, चलिए जो रूल्स को फ्रेम करना जरूरी है, मेन यही है, यही आपको सीखना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ओमिटेड अमाउंट को स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। उसके बाद ओमिटेड अमाउंट को स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अब देखिए ये जो डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड है ना, इसमें आपको स्टूडेंट्स टोटल करना है, टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट का, दोनों का करना टोटल। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में इन दोनों में से विच एवर इज लेस, जो भी स्टूडेंट्स कम होगी उसको आपको क्या करना है, असिस्ट करना है, उसकी मदद करनी है। किस रेशियो में, बाय यूजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए ये मैं क्या कह रहा हूं, अभी जब मैं प्रैक्टिकल इसको सोल्व करके दिखाऊंगा आपको बेटर समझ में आएगा। चलिए जी, रूल्स क्या है, कैसे ये सब होगा, सीखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारी प्यारी टेबल बनाइए, ये रही जी टेबल। दो पार्टनर्स हैं आपके ए एंड बी, ये बी की, ये ए का कॉलम। अब देखिए जो अमाउंट स्टूडेंट्स आप क्रेडिट करना भूल गए, क्रेडिट मतलब देना भूल गए, सबसे पहले उसको लिखिए। क्या देना भूल गए हम, कैपिटल पे इंटरेस्ट, तो आप लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको क्या कीजिए, क्रेडिट कर दो। क्या था स्टूडेंट्स, 20,000 रुपीज ईच, यानी ए को कैपिटल पे 20,000 रुपये देने थे, बी को भी 20,000 रुपये देने थे। उसके बाद स्टूडेंट्स जो चीज़ आप डेबिट करना भूल गए वो लिखिए। डेबिट करना क्या भूल गए हम, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेना भूल गए, डेबिट करना भूल गए, तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना था, 12,000 रुपये ईच, 12,000 और 12,000। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको टोटल करना है डेबिट और क्रेडिट अमाउंट का। देखिए टोटल कीजिए अलग अलग से, डिफरेंटली। कैसे, देखिए सबसे पहले क्रेडिट अमाउंट का टोटल करना है। क्रेडिट अमाउंट का टोटल कितना आएगा स्टूडेंट्स, 20,000 प्लस में 20,000, ये अमाउंट आई आपकी 40,000। उसके बाद डेबिट अमाउंट का टोटल कीजिए, 12,000 प्लस में 12,000, ये कितना आया स्टूडेंट्स आपका 24,000। फिर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, बैलेंस कीजिए। आप देखिए इसमें से कम कौन सी है, ये अमाउंट कौन सी कम है, विच एवर इज लेस, ये अमाउंट स्टूडेंट्स आपकी कम है। अब इसको स्टूडेंट्स आपको हेल्प करनी है इस अमाउंट की अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वो हेल्प, वो असिस्टेंस आप कैसे देंगे वो सीखिए। यहाँ 24,000 और ये जो स्टूडेंट्स आपका 40,000 रुपये है, इसके बीच में डिफरेंस कितना है मुझे ये बताइए। डेबिट और क्रेडिट अमाउंट के दोनों के टोटल में डिफरेंस कितना है, ये है स्टूडेंट्स आपका 16,000 रुपये का डिफरेंस। यानी 24,000 में अगर मैं क्या कर दूं, 16,000 रुपये को ऐड कर दूं
इसको मैं ऐड कर दूं तो ये 40,000 के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो अब आप क्या कीजिए, ये जो डिफरेंस अमाउंट आई है 16,000 रुपीज़, इसको आपको जो भी कम होगा उसकी मदद से असिस्ट करना है। कम कौन सी है? डेबिट साइड। तो इस अमाउंट को भी स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। यहाँ डेबिट कम थी तो ये बैलेंस को हमने डेबिट किया। अगर किसी क्वेश्चन में क्रेडिट कम होगा तो स्टूडेंट्स यह जो डिफरेंस बैलेंस है उसको आप क्रेडिट कर देना। बस आपको बैलेंस देखना है और जो कम होगा वो बैलेंस आपको डेबिट या क्रेडिट करना है, ठीक है? डिफरेंस आया। किस रेशियो में करेंगे स्टूडेंट्स? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्या है? 3:1। तो इसको 3:1 की रेशियो में कर दीजिए। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? ये आपका 12,000 रुपये तो आएगा स्टूडेंट्स आपका। डेबिट करेंगे आप, ये लीजिए, ये डेबिट को सबसे पहले ब्रैकेट में लिखना होता है, ये ब्रैकेट में लिखिए, ये ब्रैकेट में 12,000 रुपये तो ए का और 4,000 रुपये स्टूडेंट्स आपका बी का। बस इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। और अब जैसा आप करते आए थे, पॉइंट नंबर 5 5th स्टेप में आपको क्या करना है? बैलेंस करना है और स्टूडेंट्स एंड पास एडजस्टमेंट एंट्री, बस उसको पास कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो चलिए जी बैलेंस कीजिए। यहाँ मैं लिखता हूँ बैलेंस आपका आएगा 12 24, 24,000 ब्रैकेट में, 20,000 माइनस में, यानी 4,000 रुपये स्टूडेंट्स क्या आएगा आपका ब्रैकेट में। जो ब्रैकेट में उसको डेबिट करना। ये 12 4 16, 16 ब्रैकेट में, 20 बिना ब्रैकेट के, यानी 4,000 रुपये बाहर, ये आएगा आपका क्रेडिट में। तो बस अब क्या करो, अपनी जर्नल एंट्री को पास कर दो। जो अमाउंट को डेबिट करना है उसको इस तरीके से लिखिए, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 4,000 रुपये, टू 20 कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए स्टूडेंट्स? 4,000 रुपीज़। इस तरीके से देखिए आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। कितने आसान है, कितने इजी वे में हमने इसको सोल्व किया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब सीखते हैं टाइप 1 एरर में जो 4th मिस्टेक हमारा अकाउंटेंट कर सकता है। क्या है स्टूडेंट्स? 4th मिस्टेक का नाम है एक्सेस एप्रोप्रिएशंस। क्या मतलब स्टूडेंट्स? यहाँ आपको पार्टनर्स को मान लीजिए देने थे 10,000 रुपये और गलती से आप क्या दे दें उनको? 15,000 रुपये, यानी 5,000 रुपये जब आप एक्सेस में ज़्यादा दे दें तो इस टाइप के एरर को हम कहते हैं एक्सेस एप्रोप्रिएशंस। चलिए ये क्या है, कैसे आप इनको सोल्व करेंगे, क्या इनके रूल्स है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए एंड बी आपके दो पार्टनर्स है, क्या रेशियो है उनके बीच में? 1:1 की रेशियो। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको जो उनकी कैपिटल दी गई है, कैपिटल ऑफ ए एंड बी, वो है आपकी 2 लाख ऑफ रुपीज, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी ए की कैपिटल कितनी है? 2 लाख और बी की कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपीज। फिर स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, जो प्रोवाइड किया गया एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। और फिर स्टूडेंट्स आपसे कहा है कि आप इस गलती को रेक्टिफाई कीजिए। मतलब क्या है स्टूडेंट्स? आपके दो पार्टनर है, ए और बी, 1:1 की रेशियो है। ए की कैपिटल है स्टूडेंट्स आपकी 2 लाख रुपीज़ और बी की कैपिटल है आपकी 1 लाख रुपीज़। आपने जो कैपिटल पे ब्याज देना था, जो ब्याज क्रेडिट करना था, वो कितना था? 8%। ये फिक्स हुआ था, लेकिन गलती से आपने कितना दे दिया? 12% पर एनम की रेट से। यानी ये क्या हुई है स्टूडेंट्स? आपसे मिस्टेक हुई है, ये गलती हो गई आपसे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, चलिए सीखिए मेरे साथ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे हम एक फर्म को बनाएंगे। चलिए जी, ये हमारी एक फर्म है, फर्म ये लीजिए। फर्म को स्टूडेंट्स डिसाइड किया कि वो अपने पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट होगा उनकी कैपिटल पे वो देगी 8% पर एनम की दर से। ये तय हुआ था अपने पार्टनर्स के बीच में। ये दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों बिल्कुल खुश थे इस बात को सुन के। फिर इनके अकाउंटेंट ने, जो कि लगता है पढ़ाई नहीं किया है,
उसने इनको जो कैपिटल पे ब्याज दिया वो गलती से कितना दे दिया, 12% पर एनम की दर से। ये उससे होगी स्टूडेंट्स भारी मिस्टेक, ब्लंडर हो गया। यानी उसने स्टूडेंट्स 4% पर एनम से क्या किया, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। यानी कैपिटल पे 4% ज़्यादा क्या कर दिया, ब्याज दे दिया। इसको हम कहते हैं 4% एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स उसने क्या कर दिया, यहाँ पे अमाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपको किसी को 8 रुपये देने थे, गलती से आपने उसको 12 रुपये दे दिए, तो अब क्या चाहेंगे आप उससे 4 रुपये चाहेंगे ना कि वो वापस कर दे। अब आपको उस व्यक्ति से 4 रुपये लेना है जो कि आपने उसको एक्सेस में दे दिए। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपने एक्सेस में कितने रुपए दे दिए, 4% आपने एक्सेस में अमाउंट पे की है। तो अब आप चाहते हैं, अब आप क्या करेंगे, ये 4% एक्सेस अमाउंट आपको क्या करनी है, डेबिट करनी होगी। आपको ये अमाउंट डेबिट करनी होगी। यानी ये अमाउंट स्टूडेंट्स आपको क्या करनी है, वापस लेनी है। तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड रूल्स को कैसे आप, क्या रूल्स होंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सीखिए। सबसे पहले रूल्स देखिए, जो अमाउंट स्टूडेंट्स एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट को आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे करना है डेबिट। एक्सेस अमाउंट को आप डेबिट करेंगे, ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 स्टूडेंट्स, ये जो एक्सेस अमाउंट है इसका टोटल, यानी टोटल जो अमाउंट आपने डेबिट की है, अब आप उसको करेंगे क्रेडिट। अब आप उसको क्रेडिट करेंगे टोटल डेबिटेड अमाउंट को, किसकी मदद से, आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मदद से। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको करना है जी इन दोनों का बीच में क्या, बैलेंस करेंगे आप फर्स्ट एंड सेकंड, और फिर आपको क्या करनी है, एक जर्नल एंट्री सिंगल एडजस्टमेंट मेथड को फॉलो करते हुए पास करनी है। चलिए सोल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। यहाँ बनाइए जी आपकी टेबल, ये हमारी टेबल है। इस तरीके से पार्टनर्स के नाम हैं ए एंड बी। अब स्टूडेंट्स आपको कितना ब्याज एक्स्ट्रा आपने दे दिया और जो कि आपको वापस लेना है, आपको उन्हें 4% एक्स्ट्रा पे कर दिया। अब ये 4% आपको लेना है, आपको ये 4% को स्टूडेंट्स क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो कैपिटल पे स्टूडेंट्स ब्याज है, इसको आपको क्या करना है, डेबिट करना है। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए। तो ए का स्टूडेंट्स आप 2 लाख रुपए का 4% ब्याज जो आपको डेबिट करना है वो आएगा आपका कितना अमाउंट, ये आएगी जी, ये अमाउंट आपको क्या करनी है, डेबिट करनी है। 4 टू जा 8,000, 8,000 रुपये। और स्टूडेंट्स बी का आप कैलकुलेट करेंगे 1 लाख रुपए का 4%, तो ये कितना हुआ, 4,000 रुपीज़। इसको भी आपको, ये एक्स्ट्रा है ना, ये भी आप डेबिट करेंगे। फिर स्टूडेंट्स आपको इन दोनों का टोटल करना है, 8 और 4 12,000। ये लीजिए स्टूडेंट्स, आइए 12,000 रुपीज़ का टोटल कर दीजिए। और इस अमाउंट को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या है स्टूडेंट्स उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 1:1 की रेशो। तो 1:1 की रेशो में स्टूडेंट 6,000 रुपये तो ए को क्रेडिट कर दो, 6,000 रुपये बी को क्रेडिट कर दो। और लास्ट में अब आपको क्या करना है, बैलेंस, इनका बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस करेंगे 6,000 पॉजिटिव में, 8,000 नेगेटिव में। तो 2,000 रुपये स्टूडेंट्स आपके नेगेटिव में यानी ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट में उसको डेबिट करना। यहाँ 2,000 रुपये पॉजिटिव में विदाउट ब्रैकेट यानी इसको क्रेडिट करना। तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे आप, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपये, 2,000 रुपये ये वाली, टू बीज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, 2,000 रुपये। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस को करना है। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट आपको मिस्टेक शो करूंगा कैसे रेक्टिफाई करेंगे। स्टूडेंट्स अब जो 5वीं मिस्टेक टाइप 1 एरर की हमारा अकाउंटेंट करेगा उसका नाम है जी आपका शॉर्ट एप्रोप्रिएशंस। शॉर्ट एप्रोप्रिएशंस मतलब देने थे किसी को 10 रुपये और दे दिए किसी को 7 रुपये, यानी 10 रुपये की जगह जब आप 7 रुपीज़ की पेमेंट करेंगे तो आपने कितने रुपए कम दिए, 3 रुपये। बस यही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्या इसके रूल्स होंगे। इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपके x एंड y आपके 2 पार्टनर है, रेशो है उसके बीच में 3:1 की, ठीक है।
उसके बाद स्टूडेंट्स उनकी जो कैपिटल है, एक्स की तो है कैपिटल आपकी 2 लाख रुपए, वाई की जो कैपिटल है वो है अमाउंट उसकी 1 लाख रुपीज। फिर स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कितना है, अलाउड एट ए रेट ऑफ, यहां कहता है आपको इस बार 5% पर एनम इंस्टेड ऑफ 13% पर एनम की दर से। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये हुआ भारी ब्लंडर। तो स्टूडेंट्स इस बार फिर आपसे कहा गया कि आप क्या कीजिए, रेक्टिफाई कीजिए इस सिचुएशन को। देखिए क्या कहना चाहता है एग्जामिनर कि आपको देने थे कितने, 13% पर एनम की दर से कैपिटल पे ब्याज के पैसे, लेकिन आपने कितने रेट पे दिए, 5% पर एनम की दर से। यानी ये स्टूडेंट्स आपसे यहाँ पे ये वाली अमाउंट क्या हुई है, मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई, आपने शॉर्ट एप्रोप्रिएशंस को पे किया है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए इसको समझिए, हमारा फिर से हम क्या बनाएंगे, ये हमारी फर्म है, ये लीजिए ऑफिस काफ़ी बढ़िया सा बनाते हैं। ये फर्म के ये क्या है, 2 बेचारे शरीफ से पार्टनर जो कि कैपिटल पे ब्याज मिलेगा उसके वेट में थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए था, देना चाहिए था 13% पर एनम की दर से, लेकिन गलती से आपके अकाउंटेंट ने कितना दिया उनको, वो हुआ जी आपका 5% पर एनम की दर से। यानी शॉर्ट कितने रुपए से है, शॉर्ट परसेंटेज है 13 माइनस में 5, ये है 8% पर एनम। आपने क्या किया है, कम इंटरेस्ट कैपिटल पे दिया है। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपने किसी को कम दिया है तो अब उसको दे दीजिए, अब पेमेंट कर दीजिए। जब स्टूडेंट्स आपको पैसा देना है तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको ये जो 8% पर एनम को अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको क्रेडिट करना है। क्रेडिट करना है मतलब क्रेडिट करना होगा, क्रेडिट करना होगा। अब आपको ये पैसा देना होगा। तो अब आप क्या रूल्स लिखेंगे इसको, सबसे पहले तो जो अमाउंट स्टूडेंट्स आपको क्रेडिट करनी है आप वो लिखिए, अमाउंट शॉर्ट क्रेडिटेड। ठीक, दूसरा स्टूडेंट्स फिर टोटल क्रेडिटेड अमाउंट को स्टूडेंट्स क्या कीजिए, आप करिए स्टूडेंट्स इसको डेबिट, किस मदद से, आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मदद से। उसके बाद तीसरा स्टूडेंट्स आपको पता ही है बैलेंस निकालना है वो, उसके बाद सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। चलिए करते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व। पार्टनर्स के नाम है एक्स और वाई। चलिए जी, देने कितने स्टूडेंट्स, 8% रहते हैं, अभी भी देने बाकी है। तो ये अमाउंट स्टूडेंट देनी बाकी है, नहीं ये क्रेडिट करना अभी बाकी है, अभी रहते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो क्रेडिट करना रहती है उसको कैलकुलेट करेंगे। आप कैलकुलेट कीजिए जी एक्स का, तो एक्स का 2 लाख पे 8%, तो ये अमाउंट आई स्टूडेंट्स आपकी 16,000 रुपये, ये क्रेडिट करना रहती है। और वाई को 1 लाख का 8% स्टूडेंट्स ये है जी आपके 8,000 रुपये रहते हैं। अब क्या करो, दोनों को टोटल कर दो, 16 और 8 24,000। अब दोनों अमाउंट जो आपने टोटल की है, टोटल क्रेडिटेड अमाउंट को क्या करना है, अब आपको डेबिट करना है। किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये है जी आपकी 3:1 की रेशियो में आपको करना है। तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 6,000, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18,000 रुपये। तो स्टूडेंट्स आप एक्स को डेबिट करेंगे और बाकी कितना रह गया, 6,000 रुपीज़ आप वाई को डेबिट करेंगे। तो अब निकालिए स्टूडेंट्स क्या इनका बैलेंस। तो बैलेंस आएगा जी आपका 18 नेगेटिव 16 पॉजिटिव। तो 2,000 रुपये आप एक्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे
और 2000 रुपये में स्टूडेंट्स आपको y को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या करेंगे आप, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री होगी आपकी x कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपये, 2000 रुपये, टू वाइज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए स्टूडेंट्स, 2000 रुपीज़। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है जब आपका अकाउंटेंट मिस्टेक करता है, कब शॉर्ट एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड यानी कम अमाउंट पे करे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। अब टाइप 1 एरर की जो 6th मिस्टेक हमारा अकाउंटेंट करेगा उसका नाम है स्टूडेंट्स आपका एक्सेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी ड्राइंग्स पे ब्याज ज़्यादा चार्ज कर ले जितना डिसाइड हुआ था फर्म का उससे। कैसे करेगा, कैसे उसके रूल्स आप ड्राफ्ट करेंगे, फिर कैसे एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे, चलिए सीखते हैं। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल है कि आपके दो पार्टनर्स है ए एंड बी, किस रेशो में स्टूडेंट्स शेयर करते हैं, वो 1:1 की रेशो है। उसके बाद आपसे कहा गया है जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर जो आपको दी गई है, ए की ड्राइंग्स है स्टूडेंट्स कितनी, यहाँ पे आपकी है 3 लाख रुपीज़, और बी की ड्राइंग है स्टूडेंट्स आपकी कितनी, 2 लाख रुपए। फिर स्टूडेंट्स आपसे कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कितने %, एट द रेट ऑफ 10% इंस्टेड ऑफ 4%। देखा, और फिर आपसे कहा है कि अब आप क्या कीजिए, इसको एरर को रेक्टिफाई करें। मतलब स्टूडेंट्स ये ड्राइंग्स की अमाउंट आपको दी है और आपसे कहा गया है कि जो इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे चार्ज करना था 4% की दर से, 4% की दर से, लेकिन गलती से कर कितना दिया, 10%। यानी ये क्या हुई स्टूडेंट्स, मिस्टेक हुई है, ज़्यादा ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट वसूल लिया, ले लिया, ज़्यादा ले लिया। तो स्टूडेंट्स इसको एक पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। ये फर्म है, चलिए फर्म को ब्याज लेना था, इस बार लेना था, किससे, अपने पार्टनर से। ये रहे जी दो भोले भाले पार्टनर्स। तो स्टूडेंट्स जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डिसाइड हुआ था वो था 4% की रेट से, लेकिन गलती से इन पार्टनर से कितना पैसा वसूल लिया फर्म ने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो है 10% की दर से। मतलब एक्स्ट्रा ज़्यादा कितना पैसा ले लिया, यानी एक्सेस में ये अमाउंट जो वसूली गई है वो है 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये आपने स्टूडेंट्स ज़्यादा ले लिया है ना, ज़्यादा आपने क्या किया स्टूडेंट्स, इसको, इस अमाउंट को, यानी आपने क्या किया है, ज़्यादा ले लिया है। मतलब आपने इसको क्या किया है, ज़्यादा डेबिट कर दिया। ठीक है, पैसा लेना मतलब डेबिट करना। तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आप क्या कीजिए, अब इस अमाउंट को जो आपने ज़्यादा ली है इसको अब वापिस कर दो। अब क्रेडिट करना होगा, बस, यानी इसको वापिस करना होगा। तो अब कैसे करेंगे, देखिए, अगर एरर को रेक्टिफाई करना है तो रूल्स स्टूडेंट्स अब तो आप भी समझ गए होंगे ना, अब तो कितना इजी है, अब तो नहीं डिफिकल्टी आएगी रूल्स ड्राफ्ट करने में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जो एक्सेस अमाउंट है इसको आपको क्या करना है, अब क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो एक्सेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आप क्या कर दो स्टूडेंट्स, अब की बार क्रेडिट कर दो। उसके बाद दूसरा स्टेप में जो टोटल आएगा आपका क्रेडिटेड अमाउंट का, उसको क्या कर दो स्टूडेंट्स, डेबिट कर दो। उसको डेबिट कर दो किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और थर्ड में स्टूडेंट्स आप बैलेंस कर दो और फिर आप जो भी बैलेंस आएगा उसको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई कर दो। तो चलिए जी करिए, कैसे होगा, टेबल बनाइए। ये बन गई टेबल, पार्टनर के नाम है हमारे ए और बी। चलिए कितना % स्टूडेंट ज़्यादा ले लिया आपने,
6% ज़्यादा चार्ज किया है, तो इसको आपको क्या करना होगा, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने ज़्यादा लिया है, अब आपको ये वापस करना है, देना है। तो देना है तो अब आपको इसको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो स्टूडेंट्स आपको ए को कितना क्रेडिट करेंगे, 3 लाख रुपीज़ का कितने परसेंट, यहाँ पे 6%, तो ये आया स्टूडेंट्स आपका 18,000 रुपये। और बी का है स्टूडेंट्स आपका 2 लाख का 6%, ये आया स्टूडेंट्स आपका 12,000 रुपये। और स्टूडेंट्स अब पॉइंट नंबर 3 में आपको 18 और 12 कितने हुए, 30,000 रुपीज़। इसको स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस अमाउंट को टोटल को डेबिट करना है। किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 की रेशो में, यानी 15,000 रुपये तो ए को डेबिट करने हैं, ब्रैकेट में लिखिए जो भी डेबिट करनी है अमाउंट, फिर बी की भी 15,000 रुपये, ये भी ब्रैकेट में लिखिए। और अब आपको करना है जी यहाँ पे क्या, बैलेंस। तो बैलेंस करिए, 15 ब्रैकेट में 3,000 रुपये पॉजिटिव, 15 ब्रैकेट में ज़्यादा है तो 3,000 रुपये ब्रैकेट में आएंगे, जो ब्रैकेट में आएंगे उनको डेबिट करेंगे, जो नहीं आएंगे उनको क्रेडिट करेंगे। और फिर क्या करेंगे, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 3,000 रुपये, टू एज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए स्टूडेंट्स, 3,000 रुपीज़। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कंसेप्ट का यूज़ कीजिए, थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल करिए, बहुत आसान होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब सबसे आखिरी मिस्टेक जो टाइप 1 एरर की हमारा अकाउंटेंट जो करता है, 7th मिस्टेक, वो है जी आपकी शॉर्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी ड्राइंग्स पे कम ब्याज को चार्ज करें जितना करना था। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर रूल्स को समझेंगे। एग्जांपल में स्टूडेंट्स आपको कहा गया 2 पार्टनर हैं एक्स एंड वाई, रेशियो है 1:1 की। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको जो ड्राइंग्स की अमाउंट दी गई है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, वो है जी आपकी 5 लाख एक्स की, वाई की है 4 लाख रुपए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड एट ए रेट ऑफ 8% पर एनम इंस्टेड ऑफ 20% पर एनम। फिर आपसे कहता है कि इस सिचुएशन को रेक्टिफाई कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, यहाँ फिर से आपका कंसेप्ट टेस्ट हो। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ फर्म, ये हमारी प्यारी सी फर्म है, ये मिस्टेक हुई है, 8% क्या है दे दिया, देना कितना था स्टूडेंट्स, 20% देना था, ये 8% मिस्टेक हुई है। यहाँ पे ये पार्टनर्स है, इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो फर्म को चार्ज करना था, लेना तो चाहिए था 20% पर एनम की रेट से, लेकिन गलती से कितना पैसा स्टूडेंट्स इन्होंने लिया है, ये है जी 8% पर एनम की रेट से, यानी कम पैसा लिया, कम पैसा लिया। कम कितने परसेंट स्टूडेंट्स पैसा चार्ज किया ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट के रूप में, 20 में से 8 करेंगे 12% पर एनम। ये अमाउंट क्या है स्टूडेंट्स, शॉर्ट है। शॉर्ट आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या किया है स्टूडेंट्स, फर्म ने यहाँ पे लिया है, कम पैसा लिया है। अगर स्टूडेंट्स आपने कम पैसा लिया है, ये जो 12% पर एनम की दर से, तो अब आप क्या करेंगे, अगर कम लिया है तो अब ले लो भाई, बचा हुआ अब ले लो। अगर किसी से आपको 20 रुपये लेने थे और आपने सिर्फ 8 रुपये ही लिए, तो 12 रुपये अब ले लो। तो स्टूडेंट्स इन 12 रुपये को स्टूडेंट्स अगर आपको लेने हैं तो आप क्या करेंगे, इनको डेबिट करना होंगे। तो ये 12% स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, आपको डेबिट करना होगा बस। तो रूल्स वगैरह बना लोगे,
नहीं बनाओगे, मैं ही बना के देता हूँ आपको। क्या रूल्स हो गए स्टूडेंट्स? ये है आपको शॉर्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या कर दो स्टूडेंट्स? डेबिटेड कर दो। फिर टोटल जो अमाउंट आपने डेबिट किया है, टोटल डेबिटेड अमाउंट को स्टूडेंट्स क्या करो? क्रेडिट कर दो। किसकी मदद से? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मदद से। तीसरा आएगा आपका बैलेंस। देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है इसमें खेल? ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। मैंने आपको कहा कोई भी चीज़ अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है तो पहले ये देखो उसके पीछे पर एनम जो रेट दी गई है, क्या पर एनम है या नहीं। बाकी चीज़ बाद में देखना। पर एनम है तो यहीं आपको सचेत हो जाना चाहिए यार, पर एनम वाला केस है ना, तो यहाँ देखो ये रेगुलर ड्राइंग्स है या इरेगुलर ड्राइंग्स है, क्योंकि सीधी टोटल अमाउंट दे दी आपको तो इसका मतलब ये क्या है? आपकी रेगुलर ड्राइंग्स है। रेगुलर ड्राइंग्स है और टाइम इंटरवल नहीं दिया है, पूरे साल के दौरान एक ही अमाउंट दी है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये क्या सा मेथड आप इस पे अप्लाई करोगे? एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड की मदद से यहाँ पे कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कैसे? 12% स्टूडेंट शॉर्ट है, इसको आपको डेबिट करना है। कितने अमाउंट पे? 5 लाख पे। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये क्या है स्टूडेंट्स? आपको डेबिट करना है। ठीक, तो x का कीजिए 5 लाख का कितने परसेंट? 12% की दर से। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये रेगुलर ड्राइंग से टाइम इंटरवल्स नहीं दिया तो यहाँ एवरेज पीरियड वाला मेथड लगेगा। और एवरेज पीरियड क्या माना जाएगा? जब कुछ भी ना गिवन हो, मिडल ऑफ द एवरी मंथ। और मिडल ऑफ एवरी मंथ की वैल्यू क्या है? 6। तो 6/12। फिर स्टूडेंट्स y का, ये y की है जी 4 लाख, तो 4 लाख रुपीज़ का 12% और 6/12 क्या करना है? ये अमाउंट आपको डेबिट करनी है। तो 6 दूनी 12, 12 से 12 गए, ये 12 से 12 गए, ये 2 0 से 2 0, ये 2 0 से 2 0, ये रह गए 5 गुना 6, 30,000 रुपये। 6 पंजे 30,000। चलिए जी इसको डेबिट कर दो और 6 चौके 24,000, 24,000 यहाँ डेबिट कर दो। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो टोटल डेबिटेड अमाउंट है 30 और 2 5 54,000 रुपये, इनको स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा? यहाँ पे क्रेडिट करना होगा। किस रेशो में? 1:1 की रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी 27,000 तो आप x को क्रेडिट करेंगे, 27,000 y को क्रेडिट करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको करना है क्या? इनका बैलेंस। बैलेंस में ये आएगा आपका 3,000 रुपीज़, क्या ब्रैकेट में ये आएगा डेबिट, ये 3,000 रुपीज़ पॉजिटिव विदाउट ब्रैकेट, इसको करेंगे क्रेडिट। फिर पास करनी है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, जिसको डेबिट करना हो पहले x कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स? 3,000 रुपीज़। बस इससे आपका ये जो एरर, आपसे जो गलती हुई है ये हो गई रेक्टिफाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा ये टॉपिक आपका जो टाइप 1 एरर से रिलेटेड, हमने 7 तरह के एरर को डिस्कस किया है। आपके ओमिशन फॉर एप्रोप्रिएशंस, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसके बाद स्टूडेंट्स एक्सेस एप्रोप्रिएशंस, शॉर्ट एप्रोप्रिएशंस, एक्सेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शॉर्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से रिलेटेड ये जो 7 हमने यहाँ पे एरर्स डिस्कस किए, इसकी प्रैक्टिस करना, कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करना। अब नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम टाइप 2 एरर को डिस्कस करेंगे। टाइप 1 एरर हमारा यहाँ खत्म होता है पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड। चलिए इसे नोट डाउन।